समय से चल रहा था। तो ये मान लीजिए आप लगभग अभी म्यांमार से जो कुछ इलीगल इमिग्रेंट आए हैं उनके द्वारा नार्को टेररिज्म के द्वारा उनको ये लगभग ये अपने साउदर्न पार्ट ऑफ मणिपुर के जो एरिया है उसमें पॉपी प्लांटेशन किया गया। उसके बाद जो कुछ वहाँ से जो फंड आते हैं उससे अपने पॉलिटिकल पार्टियों में इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसके बाद फिर अपने लीडर बनाना शुरू किया। उसके बाद जो जितने भी मिलिटेंट हैं उनको फंडिंग करना शुरू किया। फिर बाद में ये सब कुछ मेनली आप ये समझिए कि मणिपुर जो है गोल्डन ट्रायंगल जो कहते हैं ना, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इसका एक ट्रांजिट रूट है। तो एक अपने मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वार ऑन ड्रग का जो शुरुआत किया था उससे उनको बहुत तकलीफ हुआ है। ये सिर्फ मणिपुर का विषय नहीं है, ये सिर्फ पूरा वर्ल्ड के नार्को टेररिज्म का एक इफेक्ट है, जिससे कि हम कह सकते हैं जियो पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जब ये बंद हो जाते हैं तो जो कुछ वहाँ पे ओपियम प्रोड्यूस करते हैं उनका कोई आउटलेट बंद हो जाता है, तो उनका ये बड़ा फंडिंग जो है वो निकलना बंद हो जाता है। तो ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि इनको किसी कम्युनिटी को टारगेट करके उनको बहला फुसला के ये सब मतलब कम्युनिटी के बीच में ये तनाव बनाया गया है। जो ये जिस तरह से इतना लंबा समय ये संघर्ष चल रहा है, अगर आप सरकार फेल है, सेना फेल है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन ये है कि अपने आप को जानना पड़ेगा पहले हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग मैतेई बोलते हैं, कुछ लोग कुकी बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हमें खुद को पहचानना पड़ेगा। तो कुछ जो देखिए ये बात जो म्यांमार में जो हालत है, गवर्नमेंट का हालत है, म्यांमार गवर्नमेंट का जो हालत है, उसके चलते मणिपुर में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट आ चुके हैं। उनको क्या है कि वहाँ पे रहेंगे तो भी मरेंगे, मणिपुर में आएंगे तो सर्वाइवल फाइट है। एक सही से कहूँ तो ये सर्वाइवल फाइट है। अगर ये इस फाइट में वो लोग जीत गए तो उनको एक प्रॉपर स्थान मिल जाएगा। ठीक है ना। इतना लंबा समय हो गया है, अभी तक बॉर्डर की फिनिशिंग नहीं है। जो मर्जी चाहे 10-15 किलोमीटर अंदर आए चला जाए, यहाँ पर आकर जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि घुसपैठिए आते हैं, अपने इंडियन सिटीजनशिप के आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना लिए जाते हैं। ये कोई एक दिन का खेल तो नहीं है ना, ये तो काफ़ी पहले से चल रहा है। देखिए इसमें क्या है कि कुछ भी हो, कोई भी भारत में कुछ भी घटना घटे उसका जिम्मेदार होता है कानून। ठीक है, तो हम जो जिस विषय पे हम बैठे हैं, हम कुछ भी घटना हो कानून ही सोल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, हम बंदूक उठाए या शांतिपूर्वक करें उसका जिम्मेदार कानून है। ठीक है, हम कानून के साथ जाना चाहते हैं। तो कानून जो अभी महीने भर से ऊपर हो गए मणिपुर में जो प्रॉब्लम हुए हैं, ठीक है, तो इसमें महीने भर से अभी जो चल रही हिंसा है, आज उदाहरण के बताता हूँ। अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट उड़ीसा में जो हुआ है उसमें तो एक दिन में जो है 500 लोग मर रहे हैं, 400-500 वहाँ तो आदमी पहुँच गए। ठीक है, वहाँ व्यवस्था हो गई। तो उसमें महीने भर चलाने का सरकार का क्या मुद्दा है? ठीक है ना। इसमें जो है हम जो है क्या है, हम सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं। तो विषय ऐसा हो गया कि हम भगवान भरोसे जो है हम जी रहे हैं। हम तो यहाँ ठीक है दिल्ली है, इसलिए हम जो है सरकार में हम अपील कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जिसका घर जल रहा है तो वो तो भगवान भरोसे जी रहे हैं ना। वहाँ कोई कानून है ना, कोई जो अभी 30,000 मिलिट्री फोर्स पहुँचे वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो है क्या कर रहे हैं। चाहे तो जैसे कश्मीर है, कश्मीर में क्या हो रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो 30,000 कश्मीर भी घुसा दो, कश्मीर एक दिन में ठंडा हो जाएगा। मणिपुर इतना छोटा सा राज्य है, उसमें 30 दिन 31 दिन महीने भर से ऊपर हो गए। क्या कर रहे हैं सरकार? तो हम तो देखो सरकार के खिलाफ तो जा नहीं सकते हैं, कानून से बंधे हुए हर आदमी। ठीक है, जो भी फैसला लेगा सरकार आज तक चुप क्यों बैठे हैं? क्या है मेन मुद्दा? क्या है? मैतेई जो कम्युनिटी है, हम तो सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। आपके घर में आग लगा दोगे तो आप चुप बैठोगे? नहीं है ना। तो हम आप जो व्यवस्था है, सरकार व्यवस्था है, उसका आप हेल्प मांगोगे। जब वो हेल्प नहीं करोगे। हाँ सर, पर प्रदर्शन तो दोनों तरफ से चल रहे हैं ना। प्रदर्शन दूसरे समुदाय वाले भी यहाँ पर आके जो जिनको कुकी कह रहे हैं वो भी यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, देखिए आप एक बार ये आप वाले की वो दूसरे वाले आप देखिए कि हर मुद्दा जो है ना चोट पहुँच रही है दोनों तरफ को, पर शुरू किसने किया ये फैक्ट फाइंडिंग पता चलेगा। फैक्ट फाइंडिंग में पता चलेगा।
तो शुरू किसने किया और ये किस तरह से वायलेंस बनाया गया और इसको मैन-मेड वायलेंस कहेंगे या कुछ? कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर में दौरा करके आए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। क्या वही स्थिति बनी हुई है जो पहले थी? हाँ, काफ़ी एक दो दिनों तक काफ़ी हद तक सुधर चुके थे, फिर ये अटैक करना शुरू कर दिए। क्योंकि मैं पहले बार भी बता चुका हूँ कि ये सर्वाइवल फाइट है उनके लिए। तो अपने क्या है और बाकी कम्युनिटियों का अपने अपने जगह है, पर जो कुछ नए नए आए हैं उनके लिए तो सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए जगह चाहिए ना, तो उनको फाइट करने की ज़रूरत है। चुप रहेंगे नहीं ये लोग फाइट करते रहेंगे। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या अपील रहेगी आपकी? ये अपील रहेगी कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट आया हुआ है उनको पहचाने एक तो, और जल्दी से जल्दी NRC लागू करें मणिपुर में, और फिर पता चले कहाँ से क्या है, एक इमिग्रेंट कहाँ से आया हुआ है, और फिर जो कुछ म्यांमार से जो कुछ यहाँ पे भाग के शरणार्थी ले रहे हैं उनको एक शेल्टर कैंप बनाएं और उनमें पूरा अकाउंटेबल उनका ठीक से वो हो। और जो कुकी मिलिटेंट है शू में जो है सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर जो है उनमें शू में जो है उनको अपने अपने जगहों पे इकट्ठा करके उनको ठीक से कानून के दायरे में उनको रखा जाए। मेरा नाम चंद्रमणि है, मैं मणिपुर से हूँ और फिलहाल इस रैली के लिए मैं आया हुआ हूँ।